वार्ड नंबर 18 के वार्ड मेंबर आलिम साहब हमारे साथ हैं। कल एक वीडियो डाली गई थी जिसमें बिलाल साहब हैं, उन्होंने कंप्लेंट की थी कि इस तरह से जो है ना आप ध्यान नहीं दे रहे, आप समझा नहीं रहे, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है, समझाने वाली बात तो ऐसी मैंने काफ़ी बार समझाया मोहल्ले में जाकर के। और जो लोग पीछे से जो लोग लाके कचरा यहाँ डालते हैं उन लोगों से भी काफ़ी बार कहा है, लेकिन कुछ टाइम के लिए रुक जाता है वो, उसके बाद फिर डालना शुरू कर देते हैं। इससे पहले मैंने एक बार वीडियो भी बनवाई थी, तो पता चला आखिर ये कौन लोग डाल रहे हैं। फिर मैं उन लोगों को समझा करके आया तो उन्होंने बोल दिया कि अब नहीं डालेंगे हम। उसके बाद फिर कुछ और लोगों ने भी इसके लिए प्रयास किया था इससे पहले, तो काफ़ी टाइम यहाँ दिया भी उन लोगों ने। वो सिर्फ मुझे ऐसा लगता था कि वो खाली इलेक्शन के लिए प्रयास कर रहे थे और कुछ नहीं था उनका। अच्छा। मैं किसी का कहना नाम नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज मिसाल के तौर पे ये कचरा जो पड़ रहा है ये सभी पूरे महल्ले वाले के लिए बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि यहाँ लोग बाग कचरा ला के डालते हैं। ये नहीं समझते कि मदरसा भी करीब है, मस्जिद भी करीब है, फिर आप आस पास में घर भी बने हुए हैं। इन लोगों को कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि जब हर का आदमी यहाँ से गुजरता है वो हमसे कहता है कि भाई बताया तुम्हारे महल्ले में इतनी गंदगी है। अब उनको हम जवाब नहीं दे पाते, क्यों? क्योंकि महल्ले वाले मानते नहीं इस बात को। काफ़ी बार मैंने भी समझाया लोगों को, कहा भी है घर पे जा करके। अच्छा, जैसे आप वार्ड मेंबर हैं तो आपकी तरफ से इस पे एक्शन क्या होगा? क्योंकि आपके पास बहुत जरिए हैं। अगर देखा जाए जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है तो सोशल मीडिया का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप? अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल में ऐसे ही कर सकते हैं कि एक तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कैमरे का इंतजाम करना पड़ेगा मुझे। किसी एक साइड में कैमरा लगा दिया जाएगा। अगर कैमरे में कोई कैप्चर होता है बाद में ट्रैली जाने पर कचरा डालते हुए, तो उसको मैं ज़्यादा या तो फिर उसको पहले प्यार से समझाया जाएगा उसको जाकर के घर पे। वो अगर किसी से नहीं मानते हैं तो फिर उसको सोशल मीडिया पे डाल करके या फिर नगर पालिका द्वारा उनके खिलाफ नोटिस भेजा जाए, ये तरीका है। वो फिर भी नहीं मानते उसको फिर सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये पूरा महल्ले के ही बात है, हमारी अकेले किसी की नहीं है। ये तो गंदगी अच्छी नहीं है किसी के भी लिए वो ये। तो ये डालते कौन कौन लोग हैं? अब नाम तो मैं नहीं बताऊंगा किसी को, लेकिन मेरी नॉलेज में है जो लोग डालते हैं। और उनसे मैंने समझाया भी था तो उन लोगों ने जो है रोक भी दिया था। कुछ कचरा ऐसा है जो पीछे और महल्ले से भी लाके यहाँ डालते हैं। जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि मुफ्ती प्लाजा मार्केट में, मुफ्ती मजाजा मार्केट से यहाँ तक कचरा ला करके डाल रहे हैं वो लोग, मुझे कल पता चला है। तो उनसे भी जाके आज मिलूंगा मैं इंशाल्लाह, उनसे कहा जाएगा कि यहाँ ना ला के डालें, अपना जब ट्राली है ट्राली में डाल दिया जाए। अच्छा, जैसे नल भी लगना शुरू हो गया मोहल्ले में, तो कौन कौन जगह लगेगा नल? कल नल का ये 4 नलों मैंने दिखाए हैं। एक तो ये डॉक्टर जुनैद साहब है, इनके घर के पास में एक नल है, वो रिबोर होना है। और एक मुफ्ती प्लाजा में कबाब वालों के पास में ये रिबोर होना है। एक बंकी मस्जिद की गली में है, वो रिबोर होना है। एक लाल मस्जिद के पास में नल लगा हुआ है, वो रिबोर होना है। और बाकी फिलहाल तो रिबोर का काम चल रहा है, जो लगे हुए हैं उन्हीं को सही कराने दोबारा से रिबोर हो रहे हैं। बाकी नए नलों का जो है अभी आए नहीं हमारे पास, जैसे ही आएंगे उसका भी इंतजाम देखें कहाँ लगाना है नया नल, ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही, पानी की परेशानी ना, पानी में जो है पीलापन आ रहा है, इसी वजह से रिबोर हो रहा है। और काम लेट जो हुआ है, ये थोड़ा सा काम वार्ड वाइज चल रहा था, जो मेरे महल्ले में अभी 4 महीने बाद, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग में पास हो चुके थे रिपोर्ट के लिए, ये 4 महीने इसीलिए लगे हैं कि वार्ड वाइज आ रहा है नंबर। आपके मेरा नंबर आ गया है तो मेरे वार्ड की जो है नल जो खराब है वो सब सही हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या आ रहा है नया? नया तो लाइटें पास हुई थी, जैसे इंशाल्लाह लाइट आ जाएंगी वो लग जाएंगी। और थोड़े डस्टबिन जो बड़े वाले जो रोड पे रखे जाने हैं, उसका ऑर्डर दे दिया है बनाने के लिए। वो जैसे बन के आएंगे सबसे पहले इंशाल्लाह हमारे मदरसे के पास रखा जाएगा। और जो गीला कचरा सूखा कचरे वाले छोटे डस्टबिन जो आते हैं उसकी चले, लेकिन वो रखवाने को अपने आगे तैयार नहीं है। मैंने कई लोगों से पूछा अपने वार्ड में, मैं कहा भाई यहाँ रखा दो, ये हर आदमी मना करता था, बोले मेरे पास में मत रखना ये। अब कचरे की भी शिकायत हमसे करते हैं और डस्टबिन रखाने के लिए हम बोलते हैं तो वो लोग मना कर देते हैं। अब इसका समाधान निकालना है, कैसे ये कचरा खत्म हो, डस्टबिन रखा जाए। आप ही के इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, खासतौर से मेरे वार्ड वालों के लिए, कि ये जो कचरा वाली चल रहा है, ये कचरे से बचे रोड पे डालने से। जैसे सुबह ट्राली आती है 8:30 या 9 बजे ट्राली आती है, वो ला करके ट्राली में डालें। अगर किसी वजह से ट्राली निकल जाती है तो उस कचरे को रख लें, अगले दिन डाल दें। ये नहीं कि मतलब कचरा घर में खराब हो रहा है, या सुबह सवेरे नमाज के बाद जैसे लोग बाग आते हैं उसके बाद डाल दें, ताकि सुबह 9 बजे कचरा वाला यहाँ से उठा के ले जाए। तो ये मेरी सबसे अपील है। अच्छा, और ये कब तक आ जाएगा इसका जो बड़ा जो डस्टबिन आने की बात हो? कल मेरी बड़े बाबू से बात हुई थी, फोन किया था मैंने, कहा डब्बा तो शायद अगले महीने तक ये डस्टबिन बन करके आ जाएंगे, ऑर्डर दिया हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है अगले महीने आ जाएंगे, पैसे जैसे आएगा वैसे इंशाल्लाह यहाँ रखा जाएगा। देखिए, बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ बदलेगा भी। मेंबर साहब जो है ना लगातार एक्टिव हैं, और अगर कोई भी शिकायत है मोहल्ले वालों की, वो डायरेक्ट जाके मेंबर साहब से बात कर सकते हैं। मुझसे शिकायत अगर कोई है तो मुझसे बोल सकता है कि भाई ये काम होना है। या अगर किसी से मेरे कहने के बाद काम नहीं होता, उसके बाद चेयरमैन साहब बैठे हमारे, चेयरमैन साहब के पास भी बाद में ही जाना है। पहले तो मुझसे कहे कोई शिकायत है या कोई काम कराना है तो इंशाल्लाह मैं हर तरह से हर टाइम तैयार हूँ। अच्छा, एक बात ये भी होती है कि किसी की पर्सनली रंजिश होती है, आपसदारी में वो चाहता है कि वो बात नहीं करना चाहता, ऐसे लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मान लीजिए जैसे अगर आपसे कुछ लोग
खफा चलते हैं किसी ना किसी वजह से। ऐसा है, मैं किसी से खफा नहीं हूँ, हाँ। भले उसके किसी और के दिल में क्या है मेरे लिए मैं नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन अगर किसी को डायरेक्ट मुझसे नहीं कहना चाहते, उनके अपने मित्र ऐसे इतने हैं महल्ले के अंदर, उनसे कहलवा दे मुझे। ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्ट ना कह सके। अगर पहली बात तो मेरी किसी से रंजिश है नहीं, और रही पॉलिटिक्स वाली बात, पॉलिटिक्स के तरह से होनी चाहिए, ना कि कोई गलत तरीके से होनी चाहिए, बस मैं तो ये कहूंगा। और बाकी लोग बात मेरे पर अगर कोई इल्जाम लगाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि मतलब कि मेंबर ध्यान नहीं देते, मेंबर की नजरों में सब चीजें, नॉलेज में भी सब है कि क्या काम कहाँ होना है। लेकिन मसला यही है कि लोग बाग जब नहीं मानते हैं तब ये आदमी हार के बैठ जाता है। जब कह करके भी आ गए घर पे लोगों के डस्टबिन, मतलब ये कचरा जाने बाद डालते हैं। तो इसके लिए मैं, जैसे मैंने बताया कि कैमरे का इंतजाम इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज तो आज की हमारी यही है कि अगर जो है कैमरा यहाँ पे लगेगा और यहाँ इस दीवार पे लिखा जाएगा कि आप कैमरे की निगरानी में और आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे भी जा सकती है तो माजरत चाहते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत अलग मैसेज आएगा। क्योंकि गंदगी देखो हर आदमी, हमारे महल्ले को तो गंदगी लगती है। दूसरा बात, दूसरे महल्ले के जो लोग बोलते हैं ना हमसे आकर के, यार तुम्हारे महल्ले में इतनी गंदगी, हमें खुद शर्मिंदगी होती है चीज से। क्यों मानते नहीं महल्ले वाले? अभी आज देखो, आज मैं एक दो आदमी से मैंने भी कहा, शायद औरों ने भी कहा होगा, सोशल मीडिया आपने कल डाली थी वीडियो, उसके जरिए से भी असर हुआ होगा। तो आज थोड़ा सा कचरे की जो है तो सफाई दिखाई दे रही है। पहले से आइंदा भी मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से रहे कि कचरा ना डाले। कचरा डालें, सुबह डाल दे, फजर के बाद में डाल दें, 8 बजे से पहले डाल दे लाके, उसके बाद जब ट्राली चली जाए उसके बाद ना डाले। यही मेरी विनती है सब लोगों से। इंशाल्लाह उम्मीद भी रखता हूँ कि महल्ले वाले इस चीज को मानेंगे। मेंबर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही और मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़। और शुक्रिया।